बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमाजी के लिए फरिश्तों की दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मलाइका तुम में से इस नमाजी के लिए इस वक़्त तक यूं दुआ करते रहते हैं जब तक नमाज पढ़ने के बाद वो अपने मुसल्ले पर बैठा रहे। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू, अल्लाहुम्मा अरहम, कि ए अल्लाह इसकी मग़फ़िरत कर, ए अल्लाह इस पर रहम कर। तुम में से वो शख्स जो सिर्फ नमाज की वजह से रुका हुआ है, घर जाने से सवा नमाज के और कोई चीज़ इसके लिए माने नहीं, तो इसका ये सारा वक़्त नमाज ही में शुमार होगा। जिंदगी का हर लम्हा बहुत कीमती है। एक सबक आमूज कहानी। कहते हैं एक बादशाह अपने मुस्तहक़ों के साथ किसी बाग के करीब से गुजर रहा था। इसने देखा बाग में से कोई शख्स संगरेजे यानी छोटे छोटे पत्थर फेंक रहा है। एक संगरेजा खुद इसको भी आकर लगा। उसने काम को दौड़ाया कि जाकर संगरेजे फेंकने वाले को पकड़कर मेरे पास हाजिर करो। चुनाचा खुदाम ने एक गुमवार को हाजिर कर दिया। बादशाह ने कहा, ये संगरेजे तुमने कहाँ से हासिल किए? उसने डरते डरते कहा, मैं वीराने में सैर कर रहा था कि मेरी नज़र इन खूबसूरत संगरेज़ों पर पड़ी। मैंने इनको जोली में भर लिया। इसके बाद फिरता फिराता इस बाग में आ निकला और फल तोड़ने के लिए ये संगरेज़े इस्तेमाल कर लिए। बादशाह ने कहा, तुम इन संगरेज़ों की कीमत जानते हो? इसने अर्ज़ की, नहीं। बादशाह बोला, ये पत्थर के टुकड़े दरअसल अनमोल हीरे थे जिन्हें तुम नादानी के सबब ज़ाया कर चुके। इस पर वो शख्स अफसोस करने लगा, मगर अब उसका अफसोस करना बेकार था कि वो अनमोल हीरे इसके हाथ से निकल चुके थे। भाइयों, इसी तरह हमारी जिंदगी के लम्हात भी अनमोल हीरे हैं। अगर इनको हमने बेकार ज़ाया कर दिया तो हसरत और नदामत के सिवा कुछ हाथ ना आएगा। अल्लाह पाक ने इंसान को एक मुकर्ररा वक़्त के लिए खास मकसद के तहत इस दुनिया में भेजा है। चुनाचे पारा 18 सूरत अल मोमिनून आयत नंबर 115 में इरशाद होता है, तर्जमा, तो क्या ये समझते हो कि हमने तुम्हें बेकार बनाया और तुम्हें हमारी तरफ फिरना नहीं? तफसीर में लिखा है, और क्या तुम्हें आखिरत में जज़ा के लिए उठना नहीं, बल्कि तुम्हें इबादत के लिए पैदा किया कि तुम पर इबादत लाजम करें और आखिरत में तुम हमारी तरफ लौट कर आओ तो तुम्हें तुम्हारे अमाल की जज़ा दें। मौत और हयात की पैदाइश का सबब बयान करते हुए पारा 29 सूरत अल मुल्क आयत नंबर 2 में इरशाद होता है, तर्जुमा, वो जिसने मौत और जिंदगी पैदा की कि तुम्हारी जांच हो तुम में किसका काम ज्यादा अच्छा है। भाइयों, मज़कूरा 2 आयात के अलावा भी कुरान पाक में दिगर मकामात पर तहलीके इंसानी यानी इंसान की पैदाइश का मकसद बयान किया गया है। इंसान को इस दुनिया में बहुत मुख्तसर से वक़्त के लिए रहना है और इस वक्फे में इसे कब्र और हशर के तवील तरीन मामलात के लिए तैयारी करनी है। लिहाजा इंसान का वक़्त बेहद कीमती है। वक़्त एक तेज़ रफ्तार गाड़ी की तरह फराटे भरता हुआ जा रहा है, ना रोके रुकता है, ना पकड़ने से हाथ आता है। जो सांस एक बार ले लिया वो पलट कर नहीं आता। लिहाजा अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक जिंदगी